मैं मनीष हुसिंगा स्वागत करता हूं आपका हुसिंगा ऑनलाइन क्लासेज पर। हम पढ़ रहे थे परसेंटेज की। अब तक हमारी 4 क्लास हो चुकी हैं दोस्तों। अभी हमारी क्लास नंबर 5th है। अब तक मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट बताया था, परसेंटेज के बारे में सिखाया था। x% इक्वल टू x/100 होता है। और यदि कोई भी वैल्यू जैसे 50% लिखी हुई है तो उसको हम कैसे फ्रैक्शन की फॉर्म में चेंज करते हैं, उसको 50/100 करके किसी भी संख्या में 100 भाग दे देते हैं तो फ्रैक्शन में आ जाती है, यानी कि 1/2 आ जाएगा यहाँ से। और यदि हमारे पास कोई वैल्यू फ्रैक्शन में लिखी हुई है तो उसे हम किस प्रकार से परसेंटेज में बदलते हैं वो मैंने आपको सिखाया था। उसमें मैंने आपको बताया था यदि हमारे पास 1/3 लिखा हुआ है तो इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस प्रकार से ये आ जाएगा 33.3%। इस प्रकार से मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं। ये अब तक हमने पढ़ लिया था और इसके अब तक हमने 25-26 क्वेश्चन कर लिए थे दोस्तों। अब मैंने आपको कल एक HW में होमवर्क दिया था, उसको एक बार मैं डिस्कस कर देता हूं। उस क्वेश्चन को डिस्कस करने के बाद हम अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन था, मैंने आपको होमवर्क में दिया था, यदि किसी संख्या में 390 जोड़ दिया जाता है, यदि किसी संख्या में 390 जोड़ दिया जाता है तो वह संख्या स्वयं की 130% हो जाती है, तो उस संख्या का मान ज्ञात कीजिए। ये हमारे पास क्वेश्चन था दोस्तों। तो किसी संख्या में 390 जोड़ दो, यहाँ से x प्लस वो मान लिया वो संख्या 390 है, सॉरी वो मान लिया वो संख्या x है और उसमें 390 हमें जोड़ना है, इक्वल टू कितनी परसेंट हो जाएगी, 130% हो जाएगी स्वयं की, तो 130/100। हमें क्या करना है, 1 0 से 1 0 कट जाएगी, इस 10 को इधर भेजेंगे तो 10x प्लस ये हो जाएगा 3900 प्लस 13x इक्वल टू, इसको इधर भेजेंगे तो ये हमारे पास 3x बच जाएगा, ये 3900 रहेगा, क्योंकि जब इसको इधर भेजेंगे तो 10 है और ये 13 है तो 3x बच जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, इसलिए अब 3 का जब हम इसमें भाग देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1300, x का मान 1300। ये हमारे पास पहले मेथड से हो गया। अगर हमें दूसरे मेथड से इस इक्वेशन को करना हो तो कैसे करेंगे, दूसरे मेथड से इसका आंसर आएगा 1300 ही, तो उसको कैसे करेंगे, कितना अधिक है, 390 अधिक है x में, और पहले कितना था 100%, कितना अधिक हो गया, 30% अधिक हो गया, यानी कि 30% की वैल्यू 390 है। ये सेकंड मेथड से है और ये फर्स्ट मेथड से है। 30% की वैल्यू यदि 390 1 0 से 1 0 कट जाएगी और 3% 3 से 13 बार कट जाएगा, यानी कि 1% की वैल्यू हो जाएगी 13। 100% की वैल्यू हमारे पास 1300 आ जाएगी दोस्तों। इस प्रकार से ये हमारा जो होमवर्क का क्वेश्चन था वो मैंने डिस्कस कर लिया है। अब आपके पास 1-2 क्वेश्चन आ रहे होंगे, स्क्रीन पर आपको 1-2 क्वेश्चन दिख जाएंगे। मैं साइड में हो जाता हूं, इसको पहले मिटा देता हूं मैं। एक क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, उसको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे अब एक न्यू कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे और उसका नाम है एक्सपेंडिचर इक्वल टू यूज इनटू प्राइस। एक्सपेंडिचर को मैं एक्सपी लिखूंगा और यूज को यूएसई और प्राइस। इसका मतलब है एक्सपेंडिचर मतलब होता है खर्चा, एक्सपेंडिचर मतलब होता है खर्चा, हिंदी में इसको खर्चा बोलते हैं। इक्वल टू यूज का मतलब होता है खपत, उपयोग में ली हुई कोई चीज, खपत, इनटू प्राइस का मतलब होता है कीमत, यानी कि कोई वस्तु की कितनी कीमत है। दोस्तों आज इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये हमारा अगला कॉन्सेप्ट है, इसको पढ़ेंगे। अब इसको पढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं, EXP को मैं खर्चा की जगह EXP लिखूंगा, इंग्लिश में इसे एक्सपेंडिचर कहते हैं इसलिए। अब यदि हमारे पास EXP का मान फिक्स दे रखा हो, यानी कि 1 हो, फिक्स का मतलब अपरिवर्तित हो, तो क्या करते हैं, इसका मान 1 मानेंगे, ये हमें दे रखा है, तो 1 इक्वल टू यूज इनटू प्राइस। तो दोस्तों यहां से क्या कॉन्सेप्ट निकल के आता है, यहां से कॉन्सेप्ट निकल के आता है यूज इज
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्राइस, यानी कि यूज और प्राइस एक दूसरे के अनुक्रम और 1 में यानी कि अनुक्रमानुपाती है। जब हम इसको बढ़ाएंगे तो इसको घटाएंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जब हम यदि इसको बढ़ाएंगे तो ये अपने आप घट जाएगा, और यदि इसको बढ़ाएंगे तो ये अपने आप घट जाएगा, एक दूसरे के विपरीत हैं। और यदि प्राइस समानुपाती 1/यूज, ये भी एक कॉन्सेप्ट बन गया। दोस्तों ये तो इस प्रकार से है, यदि हमारे पास एक्सपेंडिचर का मान 1 दे रखा हो यानी कि अपरिवर्तित दे रखा हो, तो हमें यूज इंटू 1 प्राइस और प्राइस इज इक्वल टू 1/यूज, दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसलिए यदि इसको बढ़ाएंगे तो ये घट जाएगा अपने आप ही, और यदि इसको घटाएंगे तो ये अपने आप ही बढ़ जाएगा। सीधी सी बात है, यदि हमें दे रखा हो कि हमें इतने रुपए का खर्च करना है, तो हमें यदि किसी चीज की प्राइस ज्यादा है तो हमें उपयोग कम करना पड़ेगा उस चीज का। यदि जैसे हमें फिक्स कर रखा है कि हम 500 रुपए का पेट्रोल ही डला सकते हैं गाड़ी में, हमें 500 रुपए का खर्चा करना है, तो दोस्तों यदि प्राइस बढ़ेगी इसकी तो हमें उपयोग को अपने आप ही कम करना पड़ेगा। भाई अगर 100 रुपए लीटर पेट्रोल आ रहा है तो हमें 5 लीटर ही पेट्रोल बढ़ाना पड़ेगा, और यदि 90 आ रहा है तो हम 5 से थोड़ा ज्यादा बढ़ा पाएंगे, यानी कि प्राइस कम हो गई तो यूज ज्यादा हो गया। और यदि हम यूज को ज्यादा करेंगे तो प्राइस अपने आप कम करनी पड़ेगी हमें। यदि प्राइस 80 होती तो हम यूज अपने आप ज्यादा हो जाता, हमारा 500 रुपए खर्च करना है हमें तो ज्यादा आता 5 लीटर से। तो इस प्रकार से है। और यदि दोस्तों हमारे पास, ये तो एक्सपेंडिचर की बात हो गई, और यदि हमारे पास यूज या प्राइस इनमें से कोई फिक्स हो तो क्या करेंगे। जैसे हमारे पास यूज का मान फिक्स हो गया तो क्या होगा, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो जाएगा प्राइस के। यूज का मान जब हमारे पास फिक्स होगा तो ये एक्सपेंडिचर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो जाएगा प्राइस के। और यदि हमारे पास प्राइस का मान फिक्स होगा तो एक्सपेंडिचर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो जाएगा यूज के। यानी कि प्राइस फिक्स है, प्राइस एक फिक्स वैल्यू कर दिया हमने कि भाई 100 रुपए लीटर ही है कोई चीज, या 100 रुपए लीटर पेट्रोल है, या 100 रुपए के 1 किलो आते हैं कोई चीज, कोई भी वस्तु हो, तो यदि एक्सपेंडिचर बढ़ाएंगे तो यूज ही बढ़ जाएगा अपने आप, और यूज बढ़ाएंगे तो एक्सपेंडिचर भी बढ़ जाएगा। इसी प्रकार से यदि हमें यूज फिक्स कर दिया कि हमें इतना ही उपयोग में लेना है, तो प्राइस यदि हमें 1 लीटर लेना है पेट्रोल, 1 लीटर ही हमें खर्च करना है, तो हमें क्या करेंगे, यदि 1 लीटर हमें लेना है पेट्रोल, हमने फिक्स कर लिया कि हमें खपत यूज 1 लीटर ही करनी है पेट्रोल की अपनी बाइक में, तो क्या करेंगे, यदि प्राइस इसकी 110 हो गई तो एक्सपेंडिचर हमारा खर्चा भी 110 का आएगा। पर यदि इसकी प्राइस कम हो गई, 90 हो गई, तो ये हमारा खर्चा भी 90 हो जाएगा। दोस्तों इस प्रकार से आप इनको स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर लिख लीजिए, तीनों कॉन्सेप्ट आपको लिखने हैं। इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड आगे हम क्वेश्चन करने वाले, बहुत शानदार क्वेश्चन करेंगे, जो कि CHSL, MTS 10+2, CHSL से बोलते हैं 10+2, CGL, SSC की जो भी एग्जाम्स होती है जिनमें मैथमेटिक्स पूछा जाता है, उनमें सब में परसेंटेज पूछा जाता है, उनमें ये इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड जरूर से जरूर क्वेश्चन आता ही है। रेलवे में सब में इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन आता है। तो दोस्तों मेरे ख्याल से आपने लिख लिया होगा। ये तो हमारा एक कॉन्सेप्ट था। आज हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, फिर आगे नेक्स्ट क्लासों में क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये हमारा एक कॉन्सेप्ट था। अब हम इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड सेकंड कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, यानी कि रहेगा तो हमारे यही EXP इज इक्वल टू यूज इनटू प्राइस। इसी प्रकार का एक कॉन्सेप्ट और है। क्या है वो कॉन्सेप्ट, यदि हमें कोई आयत दे रखा हो और इसकी लंबाई बढ़ा दे, और ये बोले कि हमें लंबाई बढ़ा दी है इसकी और इसका क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे, तो इसकी क्या चौड़ाई कम करे ज्यादा करे, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। उनको कैसे करते हैं, उनके लिए हमें आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी कि एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ, L इंटू बी, A इज इक्वल टू L इंटू बी। और इसी प्रकार से यहां से वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, यानी कि एरिया इज इक्वल टू
x को हमने भुजा मान लिया एक्स स्क्वायर। इसमें क्या दे रखा होगा, हमें एक भुजा दे रखी होगी, उसमें वृद्धि कर देगा या फिर कमी कर देगा, उससे हमसे वो क्षेत्रफल में कमी अथवा वृद्धि पूछेगा। और वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा होगा। ऐसे ही कॉन्सेप्ट पे बेस्ड आपको पता ही होगा वृत्त और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। मैं फिर भी लिख देता हूँ, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। इसमें क्या करेगा, हमसे आर में कमी कर देगा या फिर ज्यादा कर देगा, वृद्धि कर देगा, और फिर हमसे इसका एरिया में वृद्धि अथवा कमी पूछेगा। और त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज के क्षेत्रफल में पूछेगा हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल, और लिख देता हूं मैं यहाँ पे। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, क्योंकि हमें पता है E बराबर प्राइस इंटू यूज होता है, तो इसी प्रकार इसमें एरिया बराबर L इंटू बी है, इसमें x इंटू एक्स है, और त्रिभुज का क्षेत्रफल और लिख लो यहाँ पे। ट्राइंगल का एरिया यदि उसमें हमसे ये पूछेगा 1/2 इंटू लंबाई इंटू ऊंचाई, आधार इंटू लंबाई, ऐसा हमसे त्रिभुज दे रखा होता है हमसे। और इसका आधार, जो ये आधार होता है, आधार लिख लो यहाँ पे, और ये होती है इसकी ऊंचाई, हाइट। तो ये हमसे पूछता है, और कुछ एक दे देगा हमें, या तो ऊंचाई दे देगा, और आधार में वृद्धि है तो कमी पूछेगा, आधार दे देगा, ऊंचाई में कमी है तो वृद्धि पूछेगा। ये क्वेश्चन होता है। ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आप इनको लिख लीजिए, सेम इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हैं। ये कॉन्सेप्ट हो गया। और एक्सपेंडिचर कमान तो मैंने आपको बता दिया कैसे पूछेगा, उसको एक को अपरिवर्तित कर देगा और दूसरे में, दोनों में रिलेशन पूछेगा। अब एक कॉन्सेप्ट और होता है हमारा, थर्ड कॉन्सेप्ट है, यदि किसी वस्तु की प्राइस में x% की वृद्धि कर दे और फिर y% की वृद्धि कर दे, तो उसको कैसे निकालते हैं। यदि हमें टोटल वैल्यू निकालनी हो, मतलब कि दोनों की फाइनल रिजल्ट निकालना हो, पहले हमें ये पूछेगा कि, पहले ये कह देगा कि हमने इसमें 20% की वृद्धि कर दी, फिर इसमें 30% की वृद्धि कर दी, तो ये नहीं है कि इसमें 50% की वृद्धि हो गई ओवरऑल, ये नहीं। तो इसके लिए क्या करना है हमें, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है x% प्लस y% प्लस x इंटू y/100। ये तो वृद्धि के लिए है, और यदि हमें कम ही पूछेगा तो इसमें यहाँ पे माइनस लग जाएगा, और यहाँ पे माइनस लगेगा, यहाँ पे माइनस लगेगा, तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इस प्रकार होता है दोस्तों। ये इस पे बेस्ड भी क्वेश्चन जरूर से जरूर पूछा जाता है। हमें छूट दे देगा, डिस्काउंट दे देगा, मतलब कि ये प्रॉफिट एंड लॉस में भी इस कॉन्सेप्ट को हम पढ़ते हैं। किसी एक वस्तु की प्राइस पे हमें छूट दे देता है, x% की छूट दे दी, फिर y% की छूट दे दी, तो ओवरऑल छूट बताइए कितनी हो गई। जैसे कि इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड में एक एग्जांपल बताता हूं आपको। ये हमारा सूत्र होता है, इसको आप याद कर लेना बस। यदि हमें 20% छूट दे दे और 30% छूट दे दे, इसको कैसे सोल्व करेंगे। एक बार 20% की दे दी, एक बार 30% की दे दी, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे। 20 प्लस 30 प्लस 20 इंटू 30/100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 20 और 30 50, और 2 तिया 6, मतलब 56%। ओवरऑल जो वृद्धि होगी, पहले 20% की वृद्धि कर दी, फिर 30% की वृद्धि कर दी, ओवरऑल वृद्धि यहाँ पे 56% की होगी। दोस्तों इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन भी हम आगे करने वाले हैं। और ये यदि हमें 3 वैल्यू दे दे, जैसे 20 30 10, इसका भी एक फॉर्मूला होता है, लेकिन उसका हमें अभी उपयोग नहीं है, इसलिए इसका प्रॉफिट एंड लॉस में जब उपयोग होगा तो मैं आपको इस कॉन्सेप्ट को बताऊंगा। अब आइए हम कुछ क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, पहले मैं आपको कुछ बेसिक क्वेश्चन उनको करवा देता हूं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन है। 27 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, जब ए की आय बी से 10% अधिक हो तो बी की आय ए से कितने % कम होगी। तो हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि 10% कम है,
यदि 10% कम है तो 10% इज इक्वल टू 1/10। 10% की वैल्यू होती है 1/10। ये मैंने आपको बताया था 10% की वैल्यू कैसे निकालेंगे। 10% की वैल्यू निकालने के लिए 10/100 करेंगे, एक जीरो से एक जीरो जाएगा तो 1/10 आ जाएगा। तो जब ए की आय बी से 10% अधिक हो तो बी की आय से कितने परसेंट कम होगी, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा है। तो ए और बी ये हमारी परमानेंट वैल्यू है। तो ए की आय बी से 10% अधिक है, तो ये 10 तो हमने यहाँ पे लिख ली। और अधिक किसकी है, इतनी इसकी है। जिसकी कम या अधिक होती है उसको हम बढ़ा के या घटा के लिखते हैं, और जिसकी हमें दे रखी होती है परमानेंट वैल्यू उसको यहाँ पे लिखते हैं, नीचे परमानेंट वैल्यू दे रखी होती है। तो ये 10 है, 1% एक बढ़ा के लिखनी है यहाँ से तो 11 हो जाएगा, क्योंकि 10% का मतलब 1/10 होता है। तो ये 10 लिख दिया, और वृद्धि कितने की कर रहे हैं हम, वृद्धि कर रहे हैं हम 1 की, तो 11 आ गया। अब हमसे क्वेश्चन में ये पूछा है कि ए से कितने परसेंट कम है बी, तो 1 कम हो गया कितने पे, 11 पे। मतलब 11 से 1 कम है तो 11 ही नीचे आएगा। पहले 10 से 1 ज्यादा था तो 10 नीचे आ रहा था। जिसको परमानेंट वैल्यू होती है उसको ही हम नीचे रखते हैं, यानी कि इससे हमें 1 कम हुआ है तो इसको ही हम नीचे रखेंगे। अब मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे, ये आ जाएगा 9/11। इसका जब हम भाग देते हैं तो ये 9 बार जाता है, 99 आता है, 1 ऊपर बच जाता है, 11 नीचे रहते हैं। इसको ऐसे लिख सकते हैं हम 100/11 99 बार जाएगा, मतलब 11 का जब भाग देंगे तो 99 में जाएगा 9 बार। फिर 1 बचा, जो शेष पे बचता है उसे यहाँ रख देते हैं, और 11 जो नीचे है ये इतना परसेंट कम है ये इससे। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को करने में थोड़ी बस लैंग्वेज की प्रॉब्लम होती है, लैंग्वेज को आसानी से समझ लिया जाए तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। इसी प्रकार से मैं आपको एक क्वेश्चन अब घर के लिए देता हूं, मतलब HW में देता हूं। आपके पास क्वेश्चन आ रहा होगा, इस क्वेश्चन को आपको HW में करना है। क्वेश्चन है जब ए की आय बी से 20% कम हो तो बी की आय से कितने परसेंट कम होगी। 20% को हमें 1/5 करना है। अब कम है तो 5 और 4 कर देंगे। अब बी की आय से कितने परसेंट अधिक है, 4 पे 5 पे 1, 4 पे 1 ज्यादा है 5, तो 1/5 कर देंगे, 1/4 कर देंगे, 25% अधिक हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको। अब अगला क्वेश्चन है, ये तो 28 नंबर का क्वेश्चन था। अब अगला क्वेश्चन 29 नंबर का क्वेश्चन। 740 का 35% एक संख्या से 34 अधिक है और इस संख्या का 2/5 कितना होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन को करते टाइम हमें क्या ध्यान रखना है, 740 का 35% एक संख्या से 34 अधिक है। 740 का 35%, 740 का 35% निकालना हमें, और एक संख्या से 34 अधिक है, तो वो एक संख्या होगी x, और इससे कितना अधिक है, 34 अधिक है। तो इस संख्या का 2/5 कितना होगा, यानी कि इस संख्या का हमें 2/5 निकालना है। तो इस क्वेश्चन को भी आपको शायद बढ़िया रहेगा आप इसको सॉल्व करें अच्छे से, क्योंकि ये पुराने बेसिक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक भिन्न के अंश में जो ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं इनको मैं नेक्स्ट डे डिस्कस करूंगा, क्योंकि आपको देना जरूरी है, क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। जो मैं पिछले कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन कराया हूं अब तक, उन क्वेश्चन पे बेस्ड ये क्वेश्चन है, उनको आपको सॉल्व जरूर से जरूर करना है। अब हम अगले कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं। जो अभी अभी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है उस पर बेस्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। हमारा क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन है, चीनी के भाव में 33 सही 1/3% की वृद्धि हो जाने के कारण गृहिणी को अपनी खपत में कितने परसेंट की कमी कर देनी चाहिए, जिससे कि उसका खर्च अपरिवर्तित रहे। ऑप्शन भी हमारे पास अवेलेबल है, 30%, 40%, 25%, 60%। तो दोस्तों आइए किस प्रकार करते हैं इस क्वेश्चन को। हमें दे रखा है 33 सही 1/3%, तो हमें पता है ये होता है 100/3%, यानी कि इसको 1/100 करेंगे, 10 मतलब 100 से 100 कट जाएगा तो ये आ जाएगा 1/3।
तो दोस्तों 33 सही 1/3% की वैल्यू है 1/3। तो इसकी वृद्धि हो रही है चीनी के भाव में। अब तो चीनी के भाव की ओल्ड वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू हमें निकालने है। तो परमानेंट वैल्यू होती है जो ओल्ड वैल्यू होती है, और इसमें एक की वृद्धि हो रही है तो एक बढ़ा के लिखेंगे वो प्रेजेंट वैल्यू हो जाएगी। तो ये हो गया हमारे पास 3। इसको ओल्ड वैल्यू बोलते हैं, ओ फॉर ओल्ड और पी फॉर प्रेजेंट, मतलब पुरानी वैल्यू और नई। प्रेजेंट की मतलब प्रेजेंट टाइम में जो कीमत बढ़ा के की हुई है। तो 3 और 1 4। अब हमें ये तो हमारे पास भाव में मतलब प्राइस दे रखे हमें, भाव प्राइस दे रखा है हमें। अब हमें क्या करना है, और एक्सपेंशन को हमें अपरिवर्तित रखना है। अपरिवर्तित का मतलब EXP इक्वल टू 1। और दोस्तों मैं अभी अभी बता के आया हूं आपको कि यूज इनटू एक्सपेंशन का एक्सपेंडिचर का मान यदि हमें 1 होता है तो हम लिखते हैं यूज इनटू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्राइस, या फिर प्राइस इक्वल टू 1/यूज। ये होता है हमारे पास। ये मैंने अभी आपको जस्ट थोड़ी देर पहले ही बताया है। अब क्या करना है हमें, यहां से हमें यूज का मान निकालना है। अब इनका गुणनफल क्या होता है, एक्सपेंडिचर। तो ये तो हमें फिक्स दे रखा है। अब क्या करेंगे कि भाई इसका मान हमें निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, यूज इज इक्वल टू 1/प्राइस। तो 1/प्राइस मतलब प्राइस यहाँ पे कितनी है, 3 है, तो 1/3 1/4। अब ये तो एक अनुपात बनाना है हमें इसको। ये तो भिन्न में रख के यदि हमें सही अनुपात में बनाना हो, सरल अनुपात बनाना हो, तो उसको कैसे सोल्व करेंगे, दोनों तरफ हम 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा प्राइस क्या आ जाएगी 3, और यूज क्या आ जाएगी, यहाँ पे 12 का भाग देंगे, इसमें 4 आ जाएगा, और इसकी आ जाएगी 3। ये यूज है, ये प्राइस है, और ये एक्सपेंडिचर है। एक्सपेंडिचर 1 दे रखा है। अब क्या करना है, हमें ये पूछा है प्राइस में कितनी कमी कर देनी चाहिए। तो खपत कितने परसेंट, सॉरी प्राइस हमें दे रखी है यहाँ पे, और खपत में कमी पूछा है। तो 4 पे 1 की कमी हो रही है, 4 से 3 की तरफ जा रहे हैं तो 1 की कमी हो रही है। कितने पे हो रही है वो, 4 पे 1 की कमी 4 पे हो रही है। 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25% इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 25% इसका आंसर होगा। दोस्तों आपको थोड़ा ये बड़ा लग रहा होगा, तो इसको आप एक बार समझ लो, फिर मैं आपको और छोटा करवा देता हूं इसको ही। अब हमें करना क्या है, इसको सबको मिटाना है, और ये हमें दे रखी है, और ये अपरिवर्तित दे रखा है। अब हम 1/3 और 1/4 करेंगे, फिर इनका लैसे लेंगे, फिर उनका भाग मल्टीप्लाई करेंगे। इसके बजाय हम करते क्या है कि जब हमें 1/में दे रखा है तो इसको यहाँ पे उतार लेते हैं, क्योंकि जब यहाँ पे 1 दे रखा है, ऐसा जब करते हैं जब यहाँ पे 1 दे रखा हो, वरना अगर 2 दे रखा होता तो 2/4 करते, 2/3 करते, ऐसे ही करता है। कॉन्सेप्ट तो यही है, लेकिन जब हमारे पास 1 हो, अपरिवर्तित रहे, तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए हम इसको यहाँ पे रख देंगे, इसको यहाँ रख देंगे। अब कमी कितनी हो रही है हमारे पास, 1 की कमी हो रही है। कितने पे हो रही है, 4 में से हो रही है। कितने में से हो रही है, 4 में से। तो ये आ जाएगी हमारे पास फ्रैक्शन में वैल्यू 1/4। इतनी हमें यूज में कमी करनी है, तो 100 का भाग दे देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 25% आंसर आ जाएगा। क्योंकि इसको हमें परसेंटेज में बदलना है, तो उसकी खपत में उसे 25% कमी कर देनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है अनार के भाव में। इसको मैं हटा देता हूं। अब 31 नंबर आपके सामने है क्वेश्चन। अनार के भाव में 16 सही 2/3% की कमी हो जाने के कारण उपभोक्ता को अपनी खपत में कितने परसेंट की कमी करनी होगी जिससे कि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। 20%, 22%, 26%, 24%, ये 4 ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। तो उपभोक्ता के भाव में खपत की कमी, भाव का मतलब प्राइस। तो पहले हम देखेंगे 16 सही 2/3%। इसको हम रेशियो में चेंज करेंगे, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, भिन्न में। तो इसको कैसे बंद करेंगे, 16 3 48 और 2 50/3 और 1/100।
ये 2 बार जाएगा और ये आ जाएगा 1/6। तो दोस्तों इसलिए मैंने आपको बोला था कि इन वैल्यूज को आप याद कर लीजिए जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना आए। अब 1/6 हमारे पास इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आ गई। अब क्या करते हैं हम ओल्ड वैल्यू और प्राइस वैल्यू निकालते हैं, प्रेजेंट वैल्यू। तो उसमें क्या है, हमें अनार के भाव में कमी हो रही है, मतलब प्राइस में भाव में कमी हो रही है। तो यहाँ पे परमानेंट वैल्यू क्या होगी 6, कमी हो रही है तो प्रेजेंट वैल्यू कम आएगी या ज्यादा आएगी, कम आएगी। तो इसको यहाँ पे रखेंगे 6 को, और कमी हो रही है, कितने की कमी हो रही है यहाँ पे 1 की कमी हो रही है, तो 1 कम कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 5। अब हमें क्वेश्चन आगे बोल रहा है कि उपभोक्ता को कितनी खपत कम कर देनी चाहिए, कितने % खपत कम कर देनी चाहिए जिससे कि उसका खर्च अपरिवर्तित रहे। तो आपको पता है एक्सपेंडिचर तो अपरिवर्तित रहने वाला, तो इसको तो रखो 1:। अब हमें यूज में कमी पूछी है, वहां में कमी हो जाने के कारण उपभोक्ता खपत में कितने % की वृद्धि करनी चाहिए। तो हमें वृद्धि पूछी है भाव में और यूज में, यानी कि खपत। तो इसको यहाँ रखेंगे, इसको यहाँ रखेंगे, इनको आपको ऐसे करना है। लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट ये होता है 1/5 और 1/6 करते हैं, इन दोनों का लैसे लेते हैं 30 आएगा, और फिर यहाँ करते हैं तो 5 का 6 बार जाएगा, ये 5 बार जाएगा, तो 6 और 5 आने वाला है। इसलिए मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक्स बता दी, और इसको यहाँ पे ले जाओ, इसको यहाँ पे ले जाओ, बात बराबर है। जब हमारे पास यहाँ एक्सपेंडिचर अपरिवर्तित रहे तब। तो दोस्तों 5 और 6 आ गई वैल्यू। अब 5 की वृद्धि हो रही है, 5 पर 1 की वृद्धि हो रही है, कितने में से हो रही है वृद्धि 5 में से, तो उसको रखेंगे यहाँ, कितने की वृद्धि हो रही है 1 की। तो ये आ गई हमारे पास खपत में वृद्धि, उसका फ्रैक्शन आ गया। अब इसको परसेंटेज में बदल लो, ये आ जाएगा 20%, यानी कि इसके खपत में हमें 20% की वृद्धि कर देनी चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है। पहले इसको स्क्रीनशॉट लो या फिर वीडियो को पॉज करके लिखो। जब भी मैं साइड में होता हूं तो आपको मौका देख के स्क्रीनशॉट ले लेना है बस। तो एक आयत की लंबाई में, नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि कर दी गई है। यदि एक आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि कर दी गई है तो इसकी चौड़ाई में कितने % की कमी करनी चाहिए कि उसका क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। तो वृद्धि कितने की है 60% की, इसको लिख सकते हैं हम 60/100, यानी कि 20 से काटेंगे 3 बार जाएगा, ये 5 बार जाएगा, 3 5। ओल्ड वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू, हमें लेंथ दे रखी है, लंबाई दे रखी है, लंबाई में वृद्धि दे रखी है। तो दोस्तों ये तो हमारी परमानेंट वैल्यू है 5, तो 5 आ गई परमानेंट वैल्यू जो हमारे पास पुरानी वैल्यू थी। अब उसमें वृद्धि कितने की करनी है, यहाँ से दे रखा होगा, आपको दिख रहा होगा स्पष्ट कि हमें 3 की वृद्धि करनी है, तो 5 और 3 8 हो जाएगा ये। अब ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इसकी चौड़ाई में कितने % की कमी करें कि जिससे उसका क्षेत्रफल अपरिवर्तित है। क्षेत्रफल का मतलब होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, और ये हमारे पास अपरिवर्तित रहना चाहिए। तो दोस्तों वही कॉन्सेप्ट हमें लगाना है इसमें भी, एरिया इज इक्वल टू एल इंटू बी, और यही कॉन्सेप्ट हमें लगाना है क्योंकि वही एक्सपेंडिचर की जगह हमें एरिया दे रखा है, और वही यूज एंड प्राइस की जगह हमें लेंथ और इसकी लंबाई और चौड़ाई दे रखी है। तो 1/5 और 1/8 करेंगे, फिर इनका एलसीएम लेंगे तो 40 आएगा, 40 का भाग देंगे, यहाँ पे आएगा 8, यहाँ पे आएगा 5। तो उसके बजाय हमें करना क्या है, इस 8 को यहाँ रख लेना है क्योंकि यहाँ पे 1 दे रखा है। यदि 1 नहीं दे रखा होता तो ऐसे नहीं करते। जब हमें यहाँ पे अपरिवर्तित दे रखा हो, एक्सपेंडिचर दे रखा हो, एरिया दे रखा हो, कुछ भी अपरिवर्तित दे रखा हो, तो हम ऐसे कर लेते हैं, इसको 8 को यहाँ और इसको 5 को यहाँ। अब हमें कमी कितनी हो रही है, 8 पर 3 की कमी हो रही है, यानी कि 8 को हमें नीचे रखना है, ये परमानेंट वैल्यू है। और कमी कितने की हो रही है 3 की हो रही है, तो 3 को यहाँ रखना है। और परसेंटेज में बदलने के लिए हमें 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो दोस्तों इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 37.5%, क्योंकि मुझे पता है कि 3/8 37% की वैल्यू होती है दोस्तों। इसलिए मैं बोलता हूँ आप भी इसको याद कर लीजिए, जिसको आपको पता चल जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2 से, आप यहाँ से 4 से काटो तो 2 बार,
और ये 25 बार 75 बटे 25 या 75 बटे 2, 75 में 2 का भाग देंगे तो 37.5% आएगा। इसलिए आप इनकी वैल्यूज याद कर लीजिए, परसेंटेज वाली वैल्यूज। यहाँ से 37.5% इसका आंसर आएगा। दोस्तों ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बेसिक के क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में हर बार आते हैं। ऐसा कोई पेपर नहीं गया एसएससी का, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस की परसेंटेज का क्वेश्चन पूछा गया हो और इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन ना आया हो। तो दोस्तों ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसलिए आप इसके नोट्स बनाओ और अपने सभी दोस्तों को बताओ, रिलेटिव्स को बताओ, जितने भी फ्रेंड सर्कल में लोग हैं उनको सबको बताओ, अपने फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करो। और यदि आपको अच्छा लगा हो, चैनल पर कुछ मिला हो, कुछ अच्छा लगा हो, कुछ नया हो, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और यदि आपको कोई प्रॉब्लम आई हो और जो मैं क्वेश्चन देता हूँ उनका आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया करो। और यदि नहीं होते हैं तो भी कमेंट किया करो कि हमसे नहीं हो रहे, आप कल अगली क्लास में बताना, तो मैं अगली क्लास में उनको डिस्कस कर दिया करूंगा। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए।